हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट के एटम प्रोडक्ट के एटम के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल टू ईच अदर ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो द केमिकल रिएक्शन in which number of atoms of respective element in reactant and products are equal to each other, ठीक है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल, जैसे H2 plus O2 gives H2O। ये एक बहुत ही सिंपल सी केमिकल इक्वेशन है जिसमें हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स दो हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दो हैं, तो हाइड्रोजन तो इक्वल है, बट ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हैं नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में 1 है। तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कोएफिशिएंट से इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं जिससे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर 2 है तो हम क्या कोएफिशिएंट लगाएंगे, 2 हो जाए 2, बट जैसे ही हमने 2 लगाया तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी चेंज होंगे, क्योंकि 2 जो है हाइड्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है। हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है ना। तो अब हमें इस हाइड्रोजन को भी क्या करना है, 4 करना है। अभी ये 2 है तो 2 को क्या करें, क्या कोएफिशिएंट लगाएं कि 4 हो जाए, 2 2 2 4, तो यहाँ पे आप 2 लगा दो तो दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। तो इस इक्वेशन को आप कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसके बैलेंसिंग की और भी जो एग्जांपल है, और भी एग्जांपल हैं, वो मैं आपको इस वीडियो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इफेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इफेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की क्या क्या इफेक्ट्स होती हैं, केमिकल रिएक्शन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो पहला तो है स्टेट में बी चेंज, स्टेट ऑफ सब्सटेंस में बी चेंज। क्या मतलब हुआ इसका बेटा, कि जैसे अगर कोई रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है तो हो सकता है वो लिक्विड में हो जाए या गैस में हो जाए, या कोई लिक्विड में है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। कलर ऑफ सॉल्यूशन में बी चेंज, कलर ऑफ सॉल्यूशन में बी चेंज, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो सकता है, ठीक है बेटा। हीट में बी रिलीज और एब्जॉर्ब, हीट में भी रिलीज और एब्जॉर्ब मतलब टेम्परेचर चेंज। यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर में भी चेंज, हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और गैस में भी रिलीज, गैस में भी रिलीज, मेटल में भी डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, है ना। मेटल में भी डिपॉजिटेड, मेटल डिपॉजिट हो सकता है। 8th क्लास में आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस पढ़ा था, है ना। तो वहां पर आप देखते हैं कि मेटल जो होता है कॉपर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में कॉपर सल्फेट का जब होता है तो कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये चेंजेस हो सकते हैं जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है
ठीक है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या है, तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये नोट कीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाई केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस। कि केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, हमेशा जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होता है। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, total mass of reactant is equal to total mass of product, So in chemical reaction, reactant number of atoms in reactant always equal to number of atoms in products। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अगर एग्जाम में आता है तो ये आपको नोट करना है। ठीक है, अब ये नोट कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। जैसे आपको एक कोई केमिकल इक्वेशन गिवन है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ कराई गई है और आयरन ऑक्साइड बन रहा है ना, फेरिक ऑक्साइड है ये, प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हो रही है। तो अब हमें इसे बैलेंस करना है। अब हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो स्टेप बाय स्टेप इसे हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, राइट द गिवन केमिकल इक्वेशन and draw the boxes around each substance। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और उसके चारों तरफ क्या करते हैं, हर सब्सटेंस के चारों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर हमने क्या किया है, बॉक्स बना दिए हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, हर एलिमेंट को बराबर करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे किस एलिमेंट को सबसे इजीली बैलेंस किया जा सकता है। Fe1 है, यहाँ पर 3 है, तो पहले हम Fe को ही बैलेंस कर लेते हैं। अब रिएक्टेंट में Fe कितने हैं, 1 है। ठीक है, और प्रोडक्ट में 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी टेबल बना लेते हैं। नाउ राइट द नंबर ऑफ atoms in reactant and product। टेबल की फॉर्म में हम इसमें क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लेते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट लिखते हैं Fe, आयरन।
नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट कितने हैं बेटा 1, और यहाँ पर कितने हैं नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट 3। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट हम लेते हैं हाइड्रोजन। इसमें रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हाइड्रोजन के 2, और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, और थर्ड एलिमेंट हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट में है 1 और प्रोडक्ट में कितने हैं 4। ठीक है, तो अब हम किसको बैलेंस कर सकते हैं, आयरन को भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन को भी कर सकते हैं। तो आप पहले आयरन को कर दीजिए। स्टेप थर्ड में हम लिखेंगे नाउ बैलेंस्ड ऑक्सीजन एटम, सॉरी Fe एटम, बैलेंस्ड Fe एटम। तो Fe एटम को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, पहले हम बॉक्स बना के इक्वेशन लिख लेंगे। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो अभी हम किसको बैलेंस कर रहे हैं, पहले Fe को। तो यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा 3, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में 3 है ना, और यहाँ पर 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे Fe बैलेंस हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में बराबर हो गया। नाउ अब हम किसको बैलेंस करेंगे बेटा, हाइड्रोजन को। नाउ बैलेंस्ड हाइड्रोजन एटम, बैलेंस्ड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब मैं ये टेबल ड्रॉ कर देता हूँ ऊपर। बट आप यहाँ पर देखें हाइड्रोजन एटम तो पहले से बैलेंस है ना, यहाँ पर रिएक्टेंट में भी 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। तो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने से अच्छा है कि हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कर लें। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट इक्वल है या नहीं है। अगर पहले से इक्वल है तो फिर हम दूसरे एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस कर लेते हैं। हमने Fe को ऑलरेडी बैलेंस कर लिया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखें ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है प्रोडक्ट में और यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट यहाँ पर 4 लगा देते हैं, जिससे ऑक्सीजन एटम बराबर हो गए। लेकिन अब यहाँ पर 4 लगाने से हाइड्रोजन एटम यहाँ पर तो 8 हो गए, यहाँ पर कितने हैं 2 हैं। तो हमें प्रोडक्ट में भी 8 करने पड़ेंगे। तो स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, नाउ बैलेंस्ड हाइड्रोजन एटम। अब हमें हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, 3 आ गया। यहाँ पर हमने 4 लगाया तो 4 आ जाएगा, H2O, और यहाँ पर है Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 लगाया, तो यहाँ पर पहले से ही 4 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गए। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, कितने बेटा 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 8 है। तो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 8 हो जाए 4 से, ऐसे 4 टाइम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी यहाँ क्या हो गए, हाइड्रोजन एटम भी बराबर हो गए। नाउ राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, बॉक्सेस हटा देंगे और इनके आगे हम स्टेट लिखेंगे, इनकी फिजिकल स्टेट। नाउ राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ फिजिकल स्टेट, विथ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। Fe plus H2O 3Fe 4H2O gives Fe3O4 plus H2। तो यहाँ पे अब आप देखें बेटा, हमें क्या लगाना है, फिजिकल स्टेट लगानी है इनकी। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस जिस भी स्टेट में है। Fe क्या होता है, आयरन। आयरन कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड, है ना। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, ब्रैकेट में S, इसका सिंबल होता है, सॉलिड का सिंबल क्या होता है S। और H2O क्या है यहाँ पे, वाटर, लिक्विड नहीं। Fe लिक्विड स्टेट में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, Fe वेपर के साथ रिएक्ट करता है या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर मॉइस्चर यानी गैशियस स्टेट में है H2O, तो यहाँ पे हम लगाएंगे G। क्या लगाएंगे बेटा, G लगाएंगे, क्योंकि ये गैस है ना। आयरन
वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, गैस के साथ करता है, वेपर के साथ करता है। और Fe3O4 क्या है बेटा? रस्ट है। ये क्या है? लोहा वेपर के साथ रिएक्ट करके या आयरन वेपर के साथ रिएक्ट करके रस्ट फॉर्म करता है, ठीक है, और ये सॉलिड होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? सॉलिड के लिए S। और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है धीरे धीरे, तो हाइड्रोजन तो गैस है, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे? G। Fe3O4 क्या है? रस्ट है, और रस्ट कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने 4 नहीं लगाया था, तो यहाँ पर अब आप 4 लगा लेना, 4S2। और हाइड्रोजन जो होता है वो गैसियस स्टेट में होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जी लगा लेना। तो ये क्या है? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसे आप नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। इसके आगे की जो क्लास है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। इसकी और भी केमिकल इक्वेशन जिनकी प्रैक्टिस आप बैक एक्सरसाइज में आपकी जो इक्वेशन की बने वहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं भी आपको PDF लिंक में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।